जब भगवान का वास घर में होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। तो दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलता है तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह संकेत क्या है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर धूप भी लगाते हैं और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर आप जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास करके घर में होता है अच्छा कार्य, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में कोई ईश्वर वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं और आपके कुछ कर्मों से वो भी लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है। इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं चलता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम यह संकेत के बारे में बताते हैं। इस वीडियो को विस्तार से सुने क्योंकि आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। तो साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने को भी इस बात का संकेत मानते हैं कि ईश्वर आपके घर में। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह हर कोई को
नाम, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे यह आपको पता चल जाता है और भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। और यह ना तो किसी इत्र की सुगंध है और ना किसी अगरबत्ती की, अन्य किसी चीज़ की, बस आपको अजीब सी महक होती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है और आप घर में जिस जगह होते हैं वहीं आपकी ये महक आती है। और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, तो जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा इनके घर में आगमन करती है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मनमोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार मांगने के लिए आ जाता है, तो यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है। आपके पूजा करने में ही वो 3-4 बार आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर दस्तखत दे चुके हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक होता है, और फिर कोई याचक आता है तो वो ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। पैसे का यह अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय हो जाता है। और यह सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा कुछ होता है कि हमें उस फैसले को लेने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ कोई देवी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हों या गरीब हों, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को हर सफलता हासिल होती है तो
यह भगवान की कृपा की निशानी होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश होते हैं उन्हें हर परिस्थिति में खुश रहती हैं। वह जिनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेती हैं। उल्लू दिखाना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाज यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई देता है तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह पर अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को वह खान पान भी पर्याप्त लगने लगता है। जिसके अलावा ऐसे घरों में जो लोग नशा और मांसाहार में से दूरी बनाने लगते हैं तो देवी माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होता है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। जिसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते यदि कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता है और दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए माना जाता है कि ये एक संकेत होता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। यदि शंख की आवाज सुनाई देती है तो यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर में से निकलते समय गण पक्षी दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्द ही कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ का दिखाना महादेव का वह संकेत होता है कि उनकी कृपा का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे तो किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े के साथ दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं का संकेत माना जाता है कि उनकी कृपा होने के साथ यह उनकी वह बहुत खुश है आप पर कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया
घोंसला बनाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। और यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्व से खो जाएं कि आपके आंसू आंखों से निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर के बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन भी दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल इत्र इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिर भी घर में खुशबू आ रही है और तो यह समझ लें कि आपके घर पर ईश्वर की कृपा के साथ साथ जल्द ही जल्द आपके घर में फिर से होने वाली पूजा के दौरान किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यह अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक को लो अचानक तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक के बीच ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति के बहुत प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात न समझें। ये ईश्वर का शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात में 3 बजे के बाद देवी देवताओं का वह शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसा आपका बार बार सुबह टाइम 3 बजे से 5:30 बजे तक के बीच उठना यह भगवान का संकेत माना जाता है और यह भी माना जाता है कि आप कामयाब होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें ताकि हम आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।